ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। दुर्ग के भिलाई के एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जहां जिला अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू की उपस्थिति में 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नामांकन फॉर्म लिए। पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू ने साफ कहा कि जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उसी कार्यकर्ता को दी जाएगी जो संगठन को बेहतर तरीके से चला सके। उन्होंने बताया कि सभी फॉर्म पर्यवेक्षकों को जमा किए जाएंगे, जिनकी विधिवत जांच स्क्रूटनी के बाद वे दावेदारों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दे सकती है जो पिछले 5 साल या उससे अधिक समय से संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया में कार्यकर्ता की योग्यता, अनुभव और संगठन के प्रति समर्पण को अहम माना जाएगा। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अध्यक्ष पद को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अब सभी की निगाहें पर्यवेक्षक की रिपोर्ट और पार्टी हाईकमान के निर्णय पर टिकी हैं। देखिए, आपने शायद अभी वोट चोरी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, आदिवासियों, मैं बोल रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। आपने सवाल किया या आदिवासियों के जंगल को छीनने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर, और आप एक नेता का नाम बताइए जो सड़क पर ना हो। दूसरी बात, जो आपने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि सारे वरिष्ठ लीडरों का, कार्यकर्ताओं का, सबकी राय शुमारी ली जाएगी, लेकिन बनेगा वही जिसके अंदर प्रतिभा होगा, क्षमता होगा, जो कांग्रेस का वर्कर होगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बनेगा कि जो गणेश परिक्रमा नेताजी लोगों का करता हो और किसी के आगे पीछे घूमता, ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। क्या आप मानते हैं कि पहले जो जिला अध्यक्ष जो पहले बनाने रहे होंगे वो परिक्रमा करते होंगे, तब उनका नाम आया होगा? देखिए, एक बात हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि संगठन जो है निरंतर प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, और मनुष्य जो है गलतियों का पुतला होता है, तो सुधार करता रहता है। तो चीजें देखने के बाद बदलना ये स्वाभाविक है, ये एक नित्य दिन चलने वाली प्रक्रिया। तो संगठन निर्माण की प्रक्रिया नित्य दिन चलने वाली है। ये जो हमारे अध्यक्ष बनेंगे वो 3 महीने के लिए प्रोविजनल बनेंगे। अगर 3 महीना अच्छा काम करेंगे तभी ये रहेंगे, नहीं तो फिर दूसरा का नंबर आ जाएगा। ये बहुत स्पष्ट है। तो क्या ये जिला अध्यक्ष के लिए युवा कांग्रेस या महिला कांग्रेस के लिए? देखिए, अभी तो हमने इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया, और रही बात यूथ कांग्रेस का चुनाव होता है, आप जानती हैं, चुन के आता है, उसमें भी पारदर्शिता है। महिला कांग्रेस में भी जो नियुक्तियां होती है वो सबके कंसल्ट से होता है। तो धीरे धीरे चीजें बदलाव हो रही हैं, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो थोड़ा प्रकृति के साथ भी चले। भिलाई जिला अध्यक्ष के लिए कितने फॉर्म कार्यकर्ताओं ने दिए हैं? और दूसरी बात ये कि आपका ये लंबा दौरा है 12 दिनों का, तो आप कार्यकर्ताओं से भी 1-to-1 हो रहे हैं, जो पुराने ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे 1-to-1 हो रहे हैं, तो ऐसा अब तक जो आप लोगों की संगठन चुनाव की जो प्रक्रिया रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कार्यकर्ताओं से उसमें राय शुमारी कीजिए, बंद कमरे में जिला अध्यक्षों के नाम तय हो जाते हैं, सारी चीजें ऊपर से आती है, लेकिन अब नीचे से जाने की क्या है? देखिए, 37 लोगों का आवेदन हमारे पास आया है। अभी 37 लोगों ने फॉर्म लिया है, और अप्लाई अभी कितना लोग करेंगे ये तो उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि लोकतांत्रिक और स्वतंत्र प्रक्रिया है। ये बैठक केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जो हमारे वार्ड हैं, 7 वार्ड हैं, 7 ब्लॉक है, यानी 7 ब्लॉक, हम 7 ब्लॉक में जाने वाले हैं, और हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर सहित वहां जाने के बाद उस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, जितने फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठों के नेता, कार्यकर्ता जो भी आएगा, एक एक लोगों से मिलकर हम उनके विचारों को जानने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, तमाम एनजीओज हैं, सामाजिक संगठन है, हमारे माननीय पत्रकार हैं, हमारे विद्वान वकील साथी हैं, सभी लोगों से भी हम राय शुमारी करेंगे
और जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं उनसे भी मिलेंगे, उनके भी राय लिखे जाएंगे, उनके भी विचार लिए जाएंगे, आमंत्रित है, और उसके बाद हम अध्यक्ष का निर्णय लेने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क, सदन और संगठन तीनों पर प्रभावी रूप से काम कर रही है। आपने देखा बिहार में अभी वोट चोरी के खिलाफ 3600 किलोमीटर की यात्रा करके आदरणीय राहुल गांधी जी ने बीजेपी के वोट चोरी को बेनकाब किया और देश के सामने लाया कि कैसे चोरी कर कर बीजेपी सरकारें बना रही है। सदन में लगातार, चाहे वो जातिगत जनगणना के सवाल पर, 3 काले कानून के सवाल पर, कोरोना के समय जीएसटी, या जो आज पूरा शेयर मार्केट पूरी तरह बर्बाद हो गया, इन सारे विषयों पर, किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, जल जंगल जमीन के मुद्दे पर लगातार वह सरकार पर हमलावर है और निश्चित तौर से सरकार को घेरने का काम विपक्ष लगातार करने का काम कर रही है। संगठन को भी प्रभावी बनाना आदरणीय राहुल गांधी जी की मंशा है और निश्चित तौर से वो एक एक चीजों पर खुद मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूं, मैं उड़ीसा का इंचार्ज हूं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूं, शिल्पी लीडर भी रहा हूं। अगर उन्होंने मुझे भेजा है तो मैं अकेले नहीं हूं, उनकी भी टीम ऑलरेडी घूम रही है इस भिलाई शहर में और पूरी तरह सभी लोगों से बातचीत के बाद, सारे रिपोर्ट देखने के बाद हम निश्चित तौर से आदरणीय राहुल गांधी जी की मंशा के साथ यह स्पष्ट है कि जो कांग्रेस का वर्कर होगा, प्रभावशाली होगा, गांव गरीब किसानों की आवाज उठाने वाला होगा, प्रतिभावान होगा, भले उसके पास पैसा नहीं है, गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजलूम का बेटा है, ऐसे लोगों को भी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाने का काम करेगी। जिलाध्यक्ष का चुनाव है, प्रक्रिया चेंज हुई है, नए तरीके से सारी चीजें हो रही, संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह की पूरी प्रक्रिया है, कितने लोगों ने भिलाई जिला के लिए आवेदन लिया है, प्रोसेस में कितने दिन लगेंगे और पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगने जा रहा है? देखिए, अहमदाबाद का अधिवेशन में हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि संगठन को मजबूत करने के क्रम में प्रत्येक जिले में एक जो वरिष्ठ नेता है, पीसीसी अध्यक्ष, एक्स पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, जो केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं या स्टेट के मिनिस्टर हैं, या जो एआईसीसी सेक्रेटरी और इंचार्ज, ऐसे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे लोगों को भेजकर जिले के अध्यक्ष के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस भिलाई शहर में आज आया हूं। निश्चित तौर से संगठन मजबूत हो, कैसे गतिमान हो, स्वच्छ और पारंपरिक तरीके से जो एक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो आम आदमी निरंतर जनता के बीच में बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष कर रहा है, एक एक व्यक्ति से मिलकर ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और जिले स्तर पर बैठक करके चर्चा के बाद, सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद, फ्रंटल विभाग और प्रकोष्ठों से चर्चा करके जनपद अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया जाएगा। क्या इसके पहले कांग्रेस अपने निचले कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती थी? बिल्कुल देती थी, पहले भी देते थे, अब भी दे रहे हैं और हम संवाद करने आए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आए हैं, सबसे बातचीत करने आए हैं और ये स्पष्ट है कि अध्यक्ष का चुनाव वही लोगों को बनाने का निर्णय कांग्रेस ने लिया है जो कांग्रेस का 5 साल पुराना वर्कर हो। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक बंद कमरे में क्या कार्यकर्ताओं का नाम ओपन करते थे, ये कहाँ तक सही है? मैंने ये ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अब किसी भी नेता के पीछे घूमने वाला व्यक्ति जिले का अध्यक्ष नहीं होगा। जो पार्टी का वर्कर होगा, जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष कर रहा होगा, संगठन की शक्ति होगी, क्षमता होगा, प्रतिभावान होगा, ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। पहले एक नियम था कि जो अध्यक्ष होते हैं वो विधायक का चुनाव नहीं हो सकते, क्या वो नियम अभी लागू रहेगा? देखिए, बिल्कुल यह स्पष्ट है कि जो भी जिले का अध्यक्ष होगा
वह चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।